नमस्कार। कभी सोचा है कि खरबों कोशिकाएं जो अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो मिलकर एक ऐसी कमाल की मशीन कैसे बना लेती हैं जो चलती हैं, सोचती हैं और महसूस भी करती है। आज हम उसी शानदार सिस्टम के अंदर की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसे हम सब अपना शरीर कहते हैं। तो यही वो सवाल है जो आज हमारे इस सफर का सेंटर पॉइंट है। ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक जीता जागता चमत्कार है। तो चलिए इस अविश्वसनीय मशीन को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। ये रहा हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम सबसे पहले बेसिक ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, यानी शरीर की मूल योजना। फिर हम उन सिस्टम्स में गोता लगाएंगे जो हमें आकार और मूवमेंट देते हैं। उसके बाद हम उस इंजन का पता लगाएंगे जो हमें पावर देता है। और आखिर में हम उस कमांड सेंटर से मिलेंगे जो हर चीज को चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े बिल्डिंग की तरह शरीर का भी एक प्लान होता है। इससे पहले कि हम इसकी अलग अलग टीमों को देखें, मतलब ऑर्गन्स और सिस्टम्स को, हमें ये समझना होगा कि ये सब एक साथ फिट कैसे बैठता है। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही बेसिक आइडिया से। और वो आइडिया है स्पेशलाइजेशन। हमारा शरीर एक्सपर्ट टीमों के जरिए काम करता है, जिन्हें हम ऑर्गन सिस्टम्स कहते हैं। हर टीम का एक खास, बहुत जरूरी काम होता है, लेकिन कोई भी अकेले काम नहीं करता। इसे एक बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए, जहां हर म्यूजिशियन एक सुर में धुन बनाने के लिए अपना पार्ट प्ले करता है। चलिए अब हमारे पहले ग्रुप को देखते हैं, स्ट्रक्चर और मूवमेंट। ये वो सिस्टम्स हैं जो हमें हमारा आकार देते हैं और हमें दुनिया में घूमने फिरने की आज़ादी देते हैं। इन्हें हमारे शरीर का आर्किटेक्ट और इंजीनियर समझिए। यहाँ टीमवर्क कितना कमाल का है। कंकाल प्रणाली एक बिल्डिंग के मचान की तरह है। ये जरूरी सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है। लेकिन एक मचान खुद नहीं हिल सकता, है ना? यहीं पर मांसपेशी प्रणाली आती है। ये उस मचान पर काम करने वाले लोग हैं जो उसमें मूवमेंट और जान डालते हैं। एक के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता। और इस मूवमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को हल्के में मत लीजिए। हमारे शरीर में 600 से ज्यादा कंकाल की मांसपेशियां हैं। चलने जैसी एक साधारण सी क्रिया के लिए भी दर्जनों मांसपेशियों के बीच एक शानदार तालमेल की जरूरत होती है। मतलब ये अपने आप में ही एक कमाल की बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ढांचा है, पर इसे चलाने के लिए पावर तो चाहिए, है ना? ये हमें शरीर के इंजन रूम में लाता है, वो सिस्टम्स जो हमें फ्यूल देते हैं और उस एनर्जी को हर उस जगह पहुंचाते हैं जहां उसकी जरूरत होती है। ये एक पूरी तरह से सिंक्रोनाइज्ड डांस जैसा है। पाचन तंत्र खाने से फ्यूल निकालता है, श्वसन प्रणाली उस फ्यूल को जलाने के लिए जरूरी ऑक्सीजन लाती है, और फिर हृदय प्रणाली एक अल्टीमेट डिलीवरी सर्विस की तरह काम करती है, जो इन दोनों जरूरी चीजों को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाती है। ये लॉजिस्टिक्स का एक बेहतरीन नमूना है। जरा इसके स्केल के बारे में सोचिए। हजारों मील लंबी खून की नसें बिल्कुल किसी शहर के सड़कों के जाल की तरह हमारे शरीर में फैली हुई हैं। फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी छोटी एयर थैलियां लगातार गैस एक्सचेंज करती रहती हैं। ये एक अविश्वसनीय रूप से कुशल प्रणाली है, जहां हर हिस्से को बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर है और हमारे पास पावर भी है, लेकिन इन सभी जटिल सिस्टम्स को डायरेक्ट कौन कर रहा है? अब हम कमांड सेंटर में एंटर करते हैं, वो ग्रुप जो बाकी सभी को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है, और ये पक्का करता है कि सब कुछ एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करे। यहाँ हमारे पास दो अलग अलग लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले कंट्रोल सिस्टम्स हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर का हाई स्पीड इंटरनेट है, जो तुरंत मिली सेकेंड्स में कम्युनिकेशन के लिए बिजली के सिग्नल भेजता है। दूसरी ओर अंतःस्त्रावी तंत्र पोस्टल सर्विस की तरह है। ये हार्मोन नाम के केमिकल मैसेज भेजता है, जो धीमे होते हैं लेकिन ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म जैसे लंबे समय तक चलने वाले बदलावों को कंट्रोल करते हैं। और इस पूरे नेटवर्क के सेंटर में है ब्रेन। ये अल्टीमेट प्रोसेसर है। यह हमारी इंद्रियों से आने वाली सारी जानकारी को लेता है और उसे शरीर के बाकी सभी सिस्टम्स के लिए एक्शन लेने लायक कमांड्स में बदल देता है। हर हरकत, हर एहसास, हर एक सोच, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, पावर को समझ लिया और कंट्रोल सेंटर भी देख लिया। अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि असली जादू तो इसी बात में है कि वे सब मिलकर एक यूनिट के रूप में कैसे काम करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे ये है, मानव शरीर की अविश्वसनीय कार्यक्षमता इसकी सभी प्रणालियों की गहरी इंटरडिपेंडेंस से आती है। सोचिए, जब कोई दौड़ता है तो मांसपेशियां कंकाल को गति देती हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हृदय तेजी से खून पंप करता है
और श्वसन प्रणाली गहरी सांसें लेती है। और ये सब कुछ एक साथ नर्वस सिस्टम द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। सब कुछ एक दूसरे से कितनी बारीकी से जुड़ा हुआ है। और मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर मांसपेशियां, नसें और पोषक तत्व सब हमारी सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो क्या एक विचार वास्तव में सिर्फ दिमाग में पैदा होता है, या ये पूरे शरीर का एक मिला-जुला संवाद है, एक ऐसी धुन जिसे हर एक सेल मिलकर बना रहा है? सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।